मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर नीतिका और मैं आज फिर से उपस्थित हुई हूं एक नए वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, आज 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तो आज का जो हमारा इस वीडियो का विषय होगा वो मधुमेह ही होगा, यानी कि हम आज डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। ये डायबिटीज़ रोग क्या है, ये किस तरह के लोगों में होता है, इसके क्या क्या कारण है, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, और अगर ये रोग हमें हो गया है तो क्या क्या चीज़ें हमें करनी है और क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, इस चीज़ के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। शुगर, जिसको हम कॉमन भाषा में, देसी भाषा में बोलते हैं, ये क्या होती है कि जब आपके यूरिन और ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाए, उस कंडीशन को हम डायबिटीज़ बोलते हैं। यानी कि एक हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन होता है इंसुलिन, अगर उसका स्तर कम हो जाए या वो हमारे बॉडी के अंदर सीक्रेट ना हो, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि जो शुगर है, जो ग्लूकोज है, वो अनियंत्रित हो जाती है। यानी कि जब हमारे पैनक्रियाज के अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी, उस टाइम पे हमारा जो बॉडी है वो प्रीडिस्पोज्ड हो जाता है इस बीमारी के लिए। यानी कि जब हमारा अग्नाशय की कोशिकाओं के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, उस टाइम पे हम इस चीज़ के लिए प्रोन हो जाते हैं, यानी कि वो बीमारी हमें कभी भी दिक्कत कर सकती है। अब हमने बात की कि ये है क्या, इसका एक लिमिट, इसकी एक मात्रा होती है कि किस मात्रा के अंदर ये हमारे खून के अंदर हो तब हम नॉर्मल हैं, और कब वो मात्रा अगर क्रॉस हो जाए तो हम प्री डायबिटिक या डायबिटिक वाली फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं, अगर हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर है वो 80 to 120 mmol पर लीटर है, तो उस टाइम पे हमारा जो बॉडी का शुगर लेवल है वो नॉर्मल है। दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर शुगर प्रेजेंट होती है क्योंकि अगर शुगर नहीं होगी तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन हाउस होता है, जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे एटीपी, जब शुगर टूट रहा होता है वहाँ पे एटीपीज़ बनते हैं, जिससे एनर्जी लिबरेट होती है और वो हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर पहुँचती है, जिससे कि हमें स्फूर्ति मिलती है, जिससे हम अपना जो काम है वो पूरे तरीके से कर पाते हैं। क्योंकि अगर ऊर्जा नहीं मिलेगी तो काम ही नहीं होएगा। जैसे अगर हम बिजली की बात करें कि हमें फ़ैन ऑन करना है, मिक्सी चलानी है या जो कुछ भी, अगर वो उस इंस्ट्रूमेंट तक पहुँचेगी ही नहीं तो वो काम नहीं करेगा तो हमें कुछ प्रोडक्शन मिलेगा ही नहीं। उसी तरीके से अगर हमारी बॉडी के अंदर शुगर है, वो प्रॉपर वे में नहीं होगा, उतना नहीं लिबरेट होगा जितना हमें चाहिए, तो हमारी बॉडी प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाएगी। अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 P's बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहला P आता है पॉलीयूरिया, यानी कि आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। फिर आता है पॉलीडिप्सिया, आपको बार बार प्यास लगेगी, आपका मुंह सूखेगा। एंड थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट, पॉलीफेजिया, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी क्योंकि आपको एनर्जी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ये हो गए कि हम 3P के थ्रू भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर आपको बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, अगर आपको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो ये 3 इसके प्रोमिनेंट सिम्टम होते हैं कि आप डायबिटिक हो गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सुस्ती छाई रहेगी, नींद बहुत ज़्यादा आएगी, शरीर के अंदर एनर्जी फील नहीं होगा, तो ये डायबिटिक होने के सिम्टम्स हैं। इसके अलावा जब आप यूरिन करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके यूरिन पे बहुत सारी चींटियाँ लग रही हैं, वो भी एक सिम्टम होता है कि आप डायबिटिक हैं। और इस टर्म के लिए एक टर्म यूज़ होती है इस बात के लिए, ग्लाइकोसूरिया, यानी कि जब आपका जो ब्लड लेवल है, ब्लड शुगर लेवल है, वो 180 क्रॉस हो गया है,
उस टाइम पे जो आपकी शुगर है वो यूरिन के थ्रू भी बाहर आनी स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि किस किस वजह से, किस किस कारण से हमें डायबिटीज़ हो सकती है, क्योंकि ये एक क्रोनिक और मेटाबॉलिक डिजीज़ है। इसलिए हम सबसे पहले मोटापे को लेके चलते हैं कि अगर कोई इंसान मोटा है तो वो प्रोन होता है इस बीमारी के लिए। अगर उसका लाइफस्टाइल लेजी है तो वो प्रोन होता है इस बीमारी के लिए। दूसरी अगर हम बात करें तो जेनेटिकली भी ये बीमारी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। अगर हम टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें तो वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है, यानी कि अगर पेरेंट्स डायबिटिक हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो उनकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आ जाए। इसके अलावा कुछ वायरस जनित बीमारियां भी होती हैं जो हमारे अग्नाशय, हमारे पैनक्रियाज के ऊपर अफेक्ट करती हैं, वहाँ की सेल्स को डेड करने की कोशिश करती हैं और जिसकी वजह से हम डायबिटिक हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो हमारे पैनक्रियाज के ऊपर बुरा असर डालती हैं और हमें ये बीमारी गिफ्ट में दे देती हैं। के टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप 1, टाइप 2 एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि टाइप 1 की अगर हम बात करें तो ये उन लोगों के अंदर होती हैं जो जेनेटिकली ग्रसित होते हैं इस बीमारी से, यानी कि ये बीमारी बच्चों के अंदर देखने को मिलेगी। अर्ली एज से ही आपको डिटेक्शन मिल जाएगा कि आप डायबिटिक हैं। टाइप 2 एल्डरली एजेस के अंदर, यानी कि लेटर एजेस के अंदर आप प्रीडिस्पोज होते हैं इस बीमारी के लिए। एंड थर्ड वन जेस्टेशनल डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो ये जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनके अंदर हो जाती है और जैसे ही किसी महिला की डिलीवरी होती है उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। अब इसके कुछ एक परहेज़ होते हैं, डू एंड डोंट्स होते हैं, जो अगर हम फॉलो करें तो हम इस बीमारी को ओवरकम कर सकते हैं। वैसे तो इसको एक तरीके की लाइफस्टाइल डिजीज़ भी बोल सकते हैं कि ये जन्म के साथ चलती है, लेकिन होम्योपैथी कुछ परहेज़ और कुछ व्यायाम यानी कि योगा आसनों के द्वारा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या करना है हमें कि जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि ये जो बीमारी है ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी ज़्यादा या कम लिबरेट होने लगती है। तो हमें क्या चाहिए कि जो शर्करा है यानी कि जो शुगर है वो हमारी बॉडी के अंदर टाइम टाइम पे हमें मिलती रहे। उसके लिए हमें टाइम टाइम पे खाना खाना होगा। एक्सेसिव खाना खाने से परहेज़ करना होगा, यानी कि अगर मुझे 3 रोटी की भूख है तो मैं 3 ना खा के 2 रोटी खाऊंगी और 1 रोटी के लिए अपने पेट को थोड़ा सा भूखा रखूँगी, ताकि जितनी एनर्जी मुझे लेनी है वो उतनी ही एनर्जी लिबरेट हो, उतनी ही एनर्जी टूटे और वो मेरे यूरिन के थ्रू बाहर ना जाए, मुझे दिक्कत ना करे। वो जो 1 रोटी की मुझे भूख बच गई थी वो 1 या 1.5 घंटे के बाद में मैं दोबारा खा लूँगी, लेकिन एक ही बार में मैं बहुत सारा खाना नहीं खाऊंगी। इसके अलावा अगर पानी की बात करें तो मैं पानी को घूट घूट करके पीऊँगी। लंबे पैरों से, मतलब कि लंबे कदमों से मुझे चहलकदमी करनी है, लेकिन इसके साथ में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप घुटनों की बीमारी से पीड़ित हैं तो आप बहुत फास्ट कदमों से वॉक नहीं करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। इसके अलावा कुछ आसन्स होते हैं जिसके बारे में मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। उसके लिए मेरा दूसरा वीडियो मेरे चैनल पे जाके आपको देखना होगा कि मैंने वहाँ पे 3 आसन बताए थे। उन 3 आसनों को आप करेंगे और मधुमेह में वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। तो हाँ दोस्तों, पुराने वीडियो से याद आया, अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर लीजिए। इसके बाद में अगर मैं होम्योपैथी की बात करूँ तो होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो हम डायबिटिक पेशेंट के लिए यूज करते हैं। और ग्लोब्यूल के लिए बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि ये शुगर से बने हुए हैं, दैट्स वाई हमें अफेक्ट करेंगे और हमें आप गोलियों में दवा मत दीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा शुगर नहीं होती है इन ग्लोब्यूल्स के अंदर, क्योंकि हमें ये 4 पिल्स लेनी होती हैं और ये लैक्टोज शुगर से बने हुए हैं, तो आपको उतनी प्रॉब्लम्स ये नहीं करने वाले हैं।
तो आपके लिए ये दवाइयाँ सेफ़ होती हैं। अगर आप में से कोई डायबिटीज़ से पीड़ित है, साथ में उनको स्किन कंप्लेंट भी है या किसी और दिक्कत के साथ भी जूझ रहा है, यानी कि अगर हम बहुत लंबे टाइम से डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, तो हमें हमारा जो हार्ट है, हमारे ब्लड वेसल्स हैं, हमारी किडनी, हमारे नर्वस सिस्टम, वो सारा धीरे धीरे करके ना डैमेज होने लगता है। तो वहाँ की जो दिक्कतें होती हैं वो भी आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर आप किसी भी तरह की इस तरह चीज़ों से पीड़ित हैं और आप होम्योपैथी में आना चाहते हैं, एलोपैथी बहुत टाइम से खा रहे हैं, तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं अपनी बीमारी के बारे में, या हमें पर्सनली आके कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्पेंसरी के अंदर। इसके साथ ही हम और वीडियोस लेके आते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल के साथ में और हमें खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।